मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी रअयतुल बारिहता अजबन ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة ويجثو مرة فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاوز। मैंने गुज़श्ता अजीब वाक़या देखा। मेरा एक उम्मती पुल सिरात पर कभी घिसट कर और कभी घुटनों के बल चल रहा था। इतने में वो दुरूद आया जो उसने मुझ पर भेजा था। उस दुरूद ने उसका हाथ पकड़कर उसे पुल सिरात पर खड़ा कर दिया, यहां तक कि उसने पुल सिरात पार कर लिया। तो दुरूद पाक आका अलैहिस्सलाम के उम्मती को पुल सिरात से पार करवाकर जन्नत में ले गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे कि हम कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाले बने। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद ये मुकम्मल दुरूद है और तकरीबन 2 सेकंड लगते हैं। जो दिन रात में 100 मरतबा 100 टाइम दुरूद पढ़े, हदीस में इरशाद हुआ अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 2.5-3 मिनट लगते 100 दुरूद पढ़ने में, मगर गफलत है कि जाती नहीं है, मोबाइल है कि छोड़ता नहीं। अल्लाह हमें कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। गमों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लू अलल हबीब का मतलब है कि महबूब पर दुरूद भेजो। तो जब ये कहा जाए तो बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। जहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी वो तमाम चीजें हमारे दुरूद पढ़ने पर गवाह हो जाएंगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अच्छी नियतों के साथ बयान सुनने की सआदत हासिल करेंगे। जहन्नम में ले जाने वाले आमाल, दावत इस्लामी की मकतबतुल मदीना की एक किताब है, उसमें लिखा है कि एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत सैयदना कअबुल अहबार रहमतुल्लाह अलैहि से इरशाद फरमाया, एक कअब हमें डर वाली कुछ बातें सुनाओ। तो हजरत कअब रहमतुल्लाह अलैहि ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप क़यामत के दिन 70 नबियों के आमाल लेकर भी आए तो क़यामत के हालात, वहां के खौफनाक मुआमलात देखकर आप उन्हें हकीर जानने लगे। ये सुनकर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर कैफियत तारी हो गई। कुछ देर के लिए आपने सर झुका लिया। जब इफाका हुआ फरमाया, एक कअब मज़ीद सुनाए। अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर जहन्नम में से बैल के नाक जितना हिस्सा मशरिक में खोल दिया जाए तो मगरिब में मौजूद शख्स का दिमाग उसकी गर्मी से उबल कर बह जाए। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर फिर एक कैफियत तारी हो गई। आपने सर अक़दस झुका लिया
कुछ देर के बाद जब इफाका हो तो कहा एक आप और सुनाए। अर्ज की ए अमीरुल मोमिनीन, क़यामत के दिन जहन्नम इस तरह भड़केगी कि कोई मुकर्रब फरिश्ता या नबी मुरसल ऐसा नहीं होगा जो घुटनों के बल गिरकर ये ना कहे रब्बी नफ्सी नफ्सी, या रब आज मैं तुझसे अपनी बख्शिश के अलावा कुछ नहीं मांगता। हजरत काबुल अखबार रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने मजीद बताया, जब क़यामत का दिन आएगा अल्लाह पाक अव्वलीन और आखिरीन को एक टीले पर जमा फरमाएगा, फरिश्ते नाजिल होकर सफेद बनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राईल जहन्नम को ले आओ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जहन्नम को इस तरह लाएंगे कि उस पर 70,000 लगामों को खींचा जा रहा होगा। यानी जहन्नम को आज अड़ियल जानवर को लगाम के जरिए खींचते हैं। जानवर बहुत ताकतवर होता है, बैल भैंस वगैरह। जहन्नम को क़यामत के रोज 70,000 लगामों के साथ खींचा जा रहा होगा। जहन्नम मखलूक से 100 साल के फासले पर पहुंचेगी तो जहन्नम भड़केगी, जिससे मखलूक के दिल दहल जाएंगे। जब दोबारा जहन्नम की भड़क पैदा होगी, हर मुकर्रब फरिश्ता, यानी वो फरिश्ते जो अल्लाह की बारगाह में बड़ा कुर्ब रखते हैं और नबी मुरसल घुटनों के बल गिर जाएंगे। जहन्नम तीसरी मर्तबा भड़केगी, लोगों के दिल गले तक आ जाएंगे, अक्लें घबरा जाएंगी। यहां तक के हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम, जिनका मकामो मर्तबा हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबियों में अफजलो आला है, अर्ज करेंगे, या अल्लाह मैं तेरे खलील होने के सदके सिर्फ अपने लिए सवाल करता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जो नबियों में एक खास मकाम रखते हैं, अर्ज करेंगे, या अल्लाह मैं अपनी मुनाजात के सदके सिर्फ अपने लिए सवाल करता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, या अल्लाह तूने मुझे जो इज्जत दी उसके सदके में सिर्फ अपने लिए सवाल करता हूं, उस मरियम के लिए सवाल नहीं करता जिसने मुझे जना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क़यामत के रोज कैसा मंजर होगा कि सब मुकर्रबीन और अंबिया सिवाय मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे। अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह पाक हमारे खताओं को मुआफ फरमाए। अल्लाह अकबर। बरोज़े क़यामत हो ऐसी इनायत, रहूं पुल पे साबित कदम या इलाही, जला दे न नारे जहन्नम करम हो, पेश बादशाहे उमम या इलाही, मुझे नारे दोज़ख से डर लग रहा है, हो मुझ ना धुआं पर करम या इलाही, जो नाराज तू हो गया तो कहीं का रहूंगा न तेरी कसम या इलाही, सदा के लिए हो जा राजी खुदाया, हमेशा हो लुत्फ़ो करम या इलाही, गुनाहों से भरपूर नामा है मेरा, मुझे बख्श दे कर कर करम या इलाही। क़यामत के रोज सूरज 1 मील के फासले पर होगा, जबकि अब 4000 साल के रास्ते पर। इस वक्त सूरज का चेहरा हमारी तरफ नहीं है, पीठ है। क़यामत के रोज सूरज का मुंह हमारी तरफ होगा, दिमाग खोल रहे होंगे, पसीना बह रहा होगा, 70 गज जमीन में पसीना जज्ब होगा,
और उसके बाद पसीना चढ़ेगा किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी के कमर तक, किसी के सीने तक, किसी के गले तक, और काफिर को तो उसका पसीना जगड़ लेगा जिसमें काफिर डुबकियां खा रहा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नेक हो या बद हो, हर एक को बरोज़े क़यामत दोज़ख के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। चुनाचे 12-16 सूरह मरियम आयत नंबर 71 में इरशाद होता है, वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हत्मन मक़दिया। और तुम में कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर दोज़ख पर ना हो, तुम्हारे रब के जिम्मे पर ये जरूर ठहरी हुई बात है। पुलसिरात बाल से बारीक, तलवार से तेज, 15,000 साल का सफर होगा। 15,000 साल में एक घोड़ा तेज रफ्तारी के साथ जितना सफर करे, इतना पुलसिरात का सफर है। 5,000 साल ऊपर चढ़ने, 5,000 साल बराबर और 5,000 साल नीचे उतरने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। दोज़खियों को जो बदनसीब जहन्नम में जाएंगे, मुख्तलिफ अज़ाबात दिए जाएंगे। चुनाचे सूरह कहफ की आयत नंबर 29 में इरशाद होता है, इन्ना अअतदना लिज़ालिमीन नारन अहात बिही सुरादिकुहा व इन यस्तगीथू युगाथू बिमाइन कलमुहलि यश्विल वुजूह बि'सश्शराब वसाअत मुर्तफक़ा। बेशक हमने जालिमों के लिए वो आग तैयार कर रखी है जिसकी दीवारें उन्हें घेर लेंगी, और अगर पानी के लिए फरियाद करें तो उनकी फरियाद रसी होगी उस पानी से कि चरख दिए यानी पिघले हुए धात की तरह हैं कि उनके मुंह भून देगा, जला देगा। और दोज़ख क्या ही बुरी ठहरने की जगह। सूरह हज की आयत नंबर 19, 20, 21, 22 में इरशाद होता है, फल्लज़ीन कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़ि रूसिहिमुल हमीम युसहर बिही मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मक़ामिउ मिन हदीद कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा मिन ग़म्मिन उईदू फ़ीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। तो जो काफिर हुए उनके लिए आग के कपड़े बेऊते गए यानी काटे गए, और उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे गल जाएगा जो कुछ उनके पेटों में है और उनकी खालें, और उनके लिए लोहे के गुर्स, गुर्स का मतलब है हथौड़े, उनके लिए लोहे के गुर्स हैं। जब घुटन के सबब उसमें से निकलना चाहेंगे फिर उसमें लौटा दिए जाएंगे, और हुक्म होगा कि चखो आग का अज़ाब। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। जहन्नमियों के साथ कैसा इबरतनाक सलूक होगा। याद रखिए, दुनिया की आग जहन्नम की आग के 70 जुज़ों में से एक है।
और दुनिया की आग भी कहां बर्दाश्त होती, धूप बर्दाश्त नहीं होती। तो जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 टाइम्स ज्यादा गर्म है। अल्लाह अकबर। जहन्नम की आग 1000 साल तक भड़काई गई। सुनने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक का खुलासा, जहन्नम की आग सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक उसको भड़काया गया, जहन्नम की आग सफेद हो गई। फिर जहन्नम की आग को 1000 साल तक जलाया गया, भड़काया गया, तो जहन्नम की आग अब निरी सियाह है। दुनिया की आग जलती है तो रोशनी होती है, जहन्नम की आग भड़केगी, रोशनी नहीं होगी। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से कसम खाकर अर्ज की, अगर जहन्नम सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो सारे जमीन वाले जहन्नम की गर्मी से मर जाएं। कसम खाकर कहा, अगर जहन्नम का कोई दरोगा यानी मुहाफिज फरिश्ता दुनिया वालों पर जाहिर हो जाए तो जमीन के रहने वाले सारे उसकी हैबत से मर जाएं। बकसम कहा, अगर जहन्नमियों की जंजीर की एक कड़ी दुनिया के पहाड़ों पर रख दी जाए तो ये पहाड़ कांपने लगे, उन्हें करार ना हो, यहां तक के जमीन के नीचे तक धंस जाएं। अल्लाह अकबर। दुनिया की आग जो है रहमत के 70 पानियों से धोकर ये दुनिया में लाई गई, ये जहन्नम से आई। और दुनिया की आग अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह मुझे जहन्नम में फिर दोबारा ना लेकर जा। अल्लाह अकबर। जहन्नम तो आग, जहन्नम की आग से पनाह मांगती है। इंसान जहन्नम में जाने से डरता नहीं। अल्लाह अकबर। जहन्नम की गहराई कितनी है? हदीस पाक में इरशाद हुआ, सुनन तिरमिज़ी शरीफ, अगर पत्थर की चट्टान जहन्नम के किनारे से जहन्नम में फेंकी जाए तो 70 साल तक उसकी तह में ना पहुंचे। जहन्नम में लोहे के ऐसे भारी हथौड़े जिनसे जहन्नमियों को फरिश्ते मारे, वो हथौड़े ऐसे हैं कि उन्हें अगर जमीन पर दुनिया में रख दिया जाए सारे जिन्नात और सारे इंसान इकट्ठे होकर भी उसको उठा नहीं सकते। अल्लाह की पनाह। जहन्नमियों के बदन से जो पीप बहेगी जहन्नमियों को वो पिलाई जाएगी। खारदार थोहड़ जहरीला दरख्त ये खाने को दिया जाएगा। वो ऐसा है कि अगर उसका एक कतरा दुनिया में आ जाए तो उसकी बदबू से सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। जहन्नमी जब खाएंगे, ज़ाहिर अज़ाब है, टल तो नहीं सकता, भाग तो नहीं सकते कि मैं नहीं खाता। उनको खिलाया जाएगा तो गले में अटक जाएगा। पानी मांगेंगे तो खौलता हुआ पानी यानी बॉइलिंग वाटर दिया जाएगा। मुंह के करीब आते ही मुंह की सारी खाल गलकर गिर पड़ेगी। ये खौलता हुआ पानी पेट में जाते ही आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 15 में इरशाद होता है, और उन्हें खौलता पानी पिलाया जाएगा कि आंतों के टुकड़े टुकड़े कर दे। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 364। जहन्नम का सबसे कम दर्जे का अजाब आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जिससे जहन्नमी का दिमाग खौलेगा जैसे तांबे की पतीली खोलती। वो समझेगा कि सबसे ज्यादा अजाब मुझे ही दिया जा रहा है, हालांकि उस पर सबसे हल्का अजाब होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार। या अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा। आमीन। आइए बारगाह रिसालत में फरियाद करते हैं
मैं मुजरिम हूँ जहन्नम में अगर फेंका गया मुझको हलाकत होगी हाय क्या करूँगा या रसूल अल्लाह लपट कर आग के शोले लपटते होंगे बड़ी बड़ी करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह अंधेरी आग होगी रोशनी बिल्कुल नहीं होगी करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह वहाँ कानों में आंखों में दहन में पेट में भी आग करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह पहाड़ आगों के होंगे वादियां भी आग की होगी करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह फरिश्ते डांटते होंगे हथौड़े मारते होंगे करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह वहाँ सांप और बिच्छू भी मुसलसल डस रहे होंगे करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह ग़िज़ा दोज़ख की थोहड़ और ऊपर खौलता पानी करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह न मांगे मौत आएगी न बेहोशी ही छाएगी करम कर दो ये सब कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह जो तुम चाहोगे तो होंगी मेरी सब मुश्किलें आसान जो तुम चाहोगे तो होंगी मेरी सब मुश्किलें आसान वगरना नार में जाकर पड़ूंगा या रसूल अल्लाह तुम्हारा हूँ गुलाम और है गुलामी पर मुझे तो नाज करम से साथ जन्नत में चलूंगा या रसूल अल्लाह जन्नत की आग किसी से बर्दाश्त नहीं हो सकेगी तरह तरह के अज़ाबात अल्लाह की पनाह अल्लाह की पनाह याद रखें जो दुनिया में खौफ ज़दा होगा मेरा ईमान ना बर्बाद हो जाए उससे गुनाह ना हो जाए मेरा रब नाराज ना हो जाए नज़र में मेरा क्या बनेगा कब्र की तन्हाई में मैं क्या करूंगा नकीरैन मेरी कब्र में आएंगे जवाब कैसे दूंगा अगर कब्र की दीवार मिल गई मेरा क्या बनेगा क़यामत का 50,000 साल दिन कैसे गुजारूंगा पुल सिरात से कैसे गुजरूंगा जो दुनिया में ये सोच सोच कर गमज़दा है परेशान है अल्लाह तबारक व तआला उससे आखिरत में आसानी अता फरमाएगा रब्बे कायनात किसी पर दो खौफ और दो अमन जमा नहीं करेगा दुनिया में परेशान है आखिरत में राहत पाएगा दुनिया में मौज मस्तियां ना नमाज का फिक्र ना नमाज का ख्याल ना दीन सीखने की तरफ तवज्जो ना कुरान पढ़ने की तरफ तवज्जो ना हज की तरफ तवज्जो मुझ पर बहैसियत मुसलमान क्या क्या चीजें सीखना फर्ज है तवज्जो भी नहीं जाती अल्लाह की पनाह तरह तरह के नशे हो रहे हैं तरह तरह के अल्लाह रसूल की नाफरमानी के अंदाज औलाद को दीन सिखाने की तरफ तवज्जो ही नहीं आखिरत से गफलत जैसे मरने वाले मर गए हम हमेशा यहाँ रहेंगे हमें मरना ही नहीं है हमारे लिए क़यामत कायम ही नहीं होगी अस्तगफिरुल्लाह क़यामत तो कायम होगी मरना तो है हर जान ने मरना है क़यामत के रोज उठेंगे कुरान करीम में क़यामत के 100 से ज्यादा नाम लिखे क़यामत का दिन इतना अजीम दिन है मगर उसकी तवज्जो नहीं हमें अपना मुस्तकबिल अपना फ्यूचर ब्राइट करना है अल्लाह के बंदे कब्र रोशन नहीं करनी क़यामत के रोज रोशनी नहीं चाहिए रोशनी का मकाम जन्नत नहीं चाहिए जहन्नम के अंदर अज़ाब तरह तरह के मगर रोशनी नहीं होगी अल्लाह की पनाह तो कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी कब्र में वरना सजा होगी कड़ी कड़ी ये बेनमाजी कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी इस्तिताअत के बावजूद हज ना करने वाले
की रहमत है बड़ी। ए माँ बाप को सताने वाले कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। ए सूदखोर कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। ए रिश्वत का माल लेने वाले देने वाले कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। ए माँ बाप के नाफरमान कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। ए फिल्में ड्रामे देखने वाले, सोशल मीडिया पर अपनी निगाहों को हराम से पुर करने वाले कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। ए अल्लाह रसूल के नाफरमान, ए शराब नोशी करने वाले, ए चर्स पीने वाले, ए भंग पीने वाले, ए गैर औरतों से ताल्लुकात बनाने वाले कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। कब्र में वरना सजा होगी कड़ी कड़ी कड़ी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। इलाही जहन्नम से सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए अब मैं आपको वो अमाल बताता हूं जो जहन्नम से बचाने वाले। याद रखिए, ईमान वाले और अच्छे अमाल वाले जहन्नम से बचाए। गैर मुस्लिमों के लिए हमेशा के लिए जहन्नम है, हमेशा। बास को ताज्जुब होता है, हमेशा चाहिए। जी हाँ, कुरान पाक की कई आयतें, कुरान पाक की 37 से ज्यादा आयतें ऐसी हैं जिसमें रब्बे कायनात ने फरमाया कि गैर मुस्लिम के लिए हमेशा के लिए जहन्नम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। सूरह बैयिना। जिन्होंने कुफ्र किया वो किताबी हैं या मुशरिक हैं, वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, वो मखलूक में सबसे बदतरीन है। कौन? गैर मुस्लिम। कुरान ने एक जगह कहा वो जानवरों से बदतर है। क्यों? जानवर मालिक को पहचानता, ये बदबख्त अपने मालिक को नहीं पहचानते, जिसने पैदा किया उसको नहीं पहचानते, जिसने देखना सुनना और चलना फिरना कर दिया इनके लिए उसको नहीं पहचानते। तो गैर मुस्लिम के लिए तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, वो ईमान पर खातिमा याद। और ईमान की सलामती के लिए अच्छे अमाल, फराइज की पाबंदी, वाजिबात की पाबंदी, सुन्नतों की पाबंदी, नेकियां करें, नेकियां करें, गुनाहों से बचें, क्योंकि हर गुनाह जहन्नम की तरफ लेकर जाता है। हर गुनाह ईमान की बर्बादी का सबब हो सकता है। हर नेकी जन्नत में ले जाने वाली, रब को राजी करने वाली, नबी को राजी करने वाली और ईमान की सलामती का बाइस बनने वाली है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं
चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे